प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज दिनांक 4 जून 2021 वार शुक्रवार का दैनिक पंचांग कार्यक्रम लेकर, जिसमें आप शास्त्र सम्मत सटीक प्रमाणिक तिथि वार योग नक्षत्र दिशाशूल पंचक व्रत पर्व त्योहार चौगड़िया मुहूर्त आदि विशेष जानकारी सुनते हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको जरूर ही लाभ होगा। धर्मशास्त्र में पंचांग का बड़ा महात्म्य है। अब आइए आज का पंचांग जानते हैं। सबसे पहले प्रमुख संवत की बात करें, भारतीय संवत विक्रम संवत 2078 का चल रहा है। शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1442 का। संवत का नाम राक्षस नाम संवत्सर है। जी हाँ, भारतीय संस्कृति धर्मशास्त्र के अनुसार 4 युग बताए गए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग का प्रमाण 17,28,000 का वर्ष बताया गया। त्रेता युग का प्रमाण 12,96,000 वर्ष का बताया गया। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का बताया गया। कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। चतुर्युग प्रमाण के बाद में भगवान सूर्य नारायण के उदय और अस्त की स्थिति जानते हैं। आज भगवान सूर्य नारायण सुबह 5:33 पर उदय होंगे तथा सूर्य नारायण भगवान सायंकाल 7:16 पर अस्त हो जाएंगे। इस समय सूर्य उत्तरायण में चल रहे हैं। बात करते हैं ऋतुकाल की, तो ऋतु इस समय ग्रीष्म ऋतु है। यहाँ ग्रीष्म काल समय इस समय चल रहा है। नौतपा का समय है और नौतपा की विशेष जानकारी आप सुने, लिंक देखें डिस्क्रिप्शन में। नौतपा भीषण गर्मी है। भगवान सूर्य नारायण प्रचंड तेवर दिखा रहे हैं। और अब जानते हैं चंद्रमा। आज चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे पूरे दिन। जिन जिन राशियों को चंद्रमा शुभ फल देंगे, या यूँ कहूँ कि चंद्र बल जिन राशियों को रहेगा, वे हैं राशि वृषभ, राशि मिथुन, राशि कन्या, राशि तुला, राशि मकर, राशि मीन के जातकों को आज चंद्र बल रहेगा। चंद्र बल होना, चंद्रमा का शुभ होना बहुत अच्छा माना गया है। जब हम कोई विशेष नवीन कार्य प्रारंभ करते हैं तो चंद्रबल देखना ही चाहिए। अपने प्रसिद्ध नाम से देखें या फिर अपने जन्म नाम से देखें, दोनों ही शास्त्र सम्मत हैं। भारतीय महीना ज्येष्ठ महीना है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज तिथि दशमी पूरे दिन रहेगी। रात्रि 4:07 तक रहेगी दशमी तिथि, जो पूर्णा संज्ञक तिथि है। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, पूरे दिन रहेगा। रात्रि 8:46 तक यह नक्षत्र रहेगा, जो स्थिर नक्षत्र की संज्ञा में है। योग आयुष्मान योग है। करण वणिज करण दोपहर 3:15 बजे तक, बाद में विष्टिकरण है। दिशाशूल की बात करते हैं अब, कि आज पश्चिम दिशा की यात्रा को स्थगित करें। धर्मशास्त्र का यह मत है। दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा, चंद्रमा उत्तर दिशा में है। और दिशाशूल और चंद्रमा के बारे में धर्मशास्त्र का कहना है, दिशाशूल और चंद्रमा के बारे में, कि दिशाशूल ले जाओ वामे राहु योगिनी पूठ, सन्मुख लेवे चंद्रमा ल्यावे लक्ष्मी लूट। अर्थात दिशाशूल पीठ पर या बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने या दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में शुभ नहीं, पीठ पीछे का शुभ नहीं।
भद्रा को देखें, हर कार्य में भद्रा देखनी चाहिए। तो आज भद्रा है, जी हाँ, भद्रा रहेगी दोपहर 3:15 बजे से शुरू होगी, जो रात्रि 4:07 तक रहेगी। जी हाँ, आज की भद्रा अशुभ है, भूमि लोक की है। स्वर्गे भद्रा शुभम कार्ये पाताले च धनागम है। धर्मशास्त्र में वर्णन है कि मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशनी, अर्थात आज की भद्रा शुभ नहीं है, भद्रा को टालकर ही कार्य करें। पंचक, आज पंचक भी है। पंचक 5 जून रात्रि 11:30 बजे तक रहेंगे। आज पूरे दिन पंचक हैं। और पंचकों में जो वर्जित कार्य हैं कि घास लकड़ी का संग्रह न करें, सैया चारपाई आदि न बनाएं, दक्षिण दिशा की यात्रा न करें, घर पर छत न डालें, आदि आदि कार्य नहीं करने चाहिए। धर्मशास्त्र ने ऐसा हमें बताया है। तृण काष्ठादि संग्रह त्याजत दक्षिण दिशा यात्रा गृह छाचन एवच है, अर्थात वर्जित कार्य नहीं करने चाहिए, शास्त्र सम्मत कार्य ही करें, शुभ फल प्राप्त होते हैं। शास्त्र से विमुख और विपरीत दिशा से कार्य करने पर अशुभ ही फल प्राप्त होंगे। विशेष आज अमृत और स्वार्थ सिद्धि योग है। अमृत स्वार्थ सिद्धि योग शुभ योग है, श्रेष्ठ योग है। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें अब, तो चौगड़िया मुहूर्त में सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त, भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय अभिजीत मुहूर्त है, जो दोपहर 11:58 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। जी हाँ, अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ है, शुभ कार्य के लिए शुभ माना गया है। राहु काल, आज का जो राहु काल का समय, राहु काल शुभ नहीं माना जाता है। भूलकर भी राहु काल का समय त्यागना चाहिए। कभी भी शुभ कार्य राहु काल में शुरू नहीं करने चाहिए। राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शुभ नहीं होता। राहु काल के समय को यथासंभव टालना ही उचित है। अब बात करते हैं आज के चौगड़िया की। तो दिन का चौगड़िया आज का है, सुबह 5:34 से शुरू होगा। और सबसे पहले जो चौगड़िया है वह चर लाभ अमृत का है। चर लाभ अमृत का चौगड़िया सुबह 5:34 से सुबह 10:42 तक रहेगा। उपरांत 10:42 से दोपहर 12:25 तक काल का चौगड़िया है। और 12:25 से दोपहर 2:08 तक शुभ का चौगड़िया है। तथा दोपहर 2:08 से सायंकाल 5:34 तक रोग और उद्वेग का चौगड़िया है। और सायंकाल 5:34 से सायंकाल 7:17 तक चर का चौगड़िया रहेगा। रात्रि का चौगड़िया भी देखना उचित रहेगा। तो रात्रि के चौगड़िए में सायंकाल 7:17 से शुरू होगा रोग का चौगड़िया, जो रात्रि 9:51 तक रहेगा रोग और काल का चौगड़िया। यह अशुभ चौगड़िए हैं। अब रात्रि 9:51 से रात्रि 11:08 तक लाभ का चौगड़िया है। रात्रि 11:08 से रात्रि 12:25 तक उद्वेग का चौगड़िया है। और रात्रि 12:25 से शुरू होगा और शुभ का चौगड़िया 12:25 से, जो रात्रि अर्थात सुबह 4:17 तक रहेगा। शुभ अमृत और चर का चौगड़िया
ये समय शुभ है। और उपरांत जो है 4:17 से शुरू हो जाएगा रोग का चौगड़िया, जो सुबह है 5:34 तक रहेगा। इस प्रकार से यह चौगड़िया है, जैसा नाम वैसा ही फल, अर्थात चर लाभ अमृत शुभ है। शुभ भी चौगड़िया शुभ माना गया, साथ में ही लाभ का चौगड़िया शुभ है और अभिजीत मुहूर्त शुभ है। परंतु काल का, रोग उद्वेग का और राहु काल का ये चौगड़िया समय शुभ नहीं होते हैं, अशुभ माने गए हैं। इस प्रकार से ये चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारी। अब जानते हैं ज्येष्ठ महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों के बारे में। तो व्रत पर्व त्योहार में अब कृष्ण पक्ष, जिसमें 6 जून रविवार को अपरा एकादशी 11 का व्रत है, और ज्येष्ठ महीने में 7 जून सोमवार को प्रदोष व्रत है, 8 जून मंगलवार को मासिक शिवरात्रि है, 10 जून गुरुवार को बड़ पूजन अमावस्या, देवकार्य पितृकार्य अमावस्या, भावुका अमावस्या, शनिश्चर जयंती तथा साथ ही सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में न के बराबर दिखेगा, अर्थात लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश आदि ही कुछ क्षेत्रों में दिखेगा, इसलिए पूरे भारतवर्ष में न के बराबर है। सूतक आदि के नियम नहीं लागू होंगे। और इस प्रकार से सूर्य ग्रहण, कंकणाकृत जो सूर्य ग्रहण है, इसका विशेष वर्णन आप अलग से जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें सुने। राशियों पर जो शुभ और अशुभ फल प्राप्त होंगे वह भी उसमें वर्णन है। शुक्ल पक्ष में 11 जून को चंद्र दर्शन करें। शुक्रवार को 18 जून को दुर्गाष्टमी का व्रत है। अष्टमी माता रानी का व्रत करते हैं जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी का, वे इस दिन करें। 20 जून रविवार को गंगा दशमी, गंगा दशहरा का पर्व है। 21 जून सोमवार को निर्जला एकादशी है, अर्थात इसी दिन भीम एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी भीम एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। वर्षा ऋतु भी इसी दिन प्रारंभ होगी। सूर्य भगवान दक्षिणायन में आ जाएंगे। 22 जून मंगलवार को प्रदोष व्रत है और 24 जून गुरुवार को पूर्णिमा व्रत भी है और 24 जून को ही भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन करें और भगवान का पूर्णिमा का व्रत करें। इस प्रकार से यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के व्रत पर्व त्योहारों की संक्षेप में जानकारी हुई। ज्येष्ठ महीना इसी के साथ समाप्त होगा, विदा लेंगे और आषाढ़ महीने में प्रवेश करेंगे समय चक्र के साथ। ज्येष्ठ महीना 24 जून को समाप्त होगा, संपन्न होगा। और इसमें जो बड़ा व्रत है निर्जला एकादशी, भीम एकादशी का व्रत प्राय सभी ही करते हैं और करना भी चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का कीर्तन करते हुए निर्जला एकादशी का जो व्रत है, जो भक्त भक्ति भाव से कर लेता है, सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, तो धर्मशास्त्र का कहना है कि पूरे 12 महीने की एकादशी का व्रत का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। और एकादशी भली भांति से सात्विक प्रवृत्ति से व्रत कर लें, हो जाए भगवान श्री हरि की कृपा से, तो कहने ही क्या, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला निर्जला एकादशी का व्रत संपन्न हो जाने पर इस जन्म और पूर्व जन्म आदि देविक आदि भौतिक सभी पाप कट जाते हैं, निष्पाप हो जाता है। और भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत प्राय सभी को करने का प्रयास करना चाहिए। और आप इसी प्रकार से वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने स्नेहजनों मित्रजनों परिवारजनों को लिंक शेयर कीजिए, साथ ही अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।